हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मेरा टॉपिक है एंजाइटी पे। अब एंजाइटी नॉर्मल और हेल्दी होती है क्योंकि ये नेचुरल इमोशन है। क्योंकि अगर आपको एंजाइटी नहीं होगी तो आप किसी काम के लिए किसी के लिए मेहनत नहीं करेंगे, आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए एग्जाम्स की तैयारी नहीं करेंगे, और अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए उस टाइम पे ये एंजाइटी ज़रूरी है ताकि आपको मोटिवेट कर सके और आप उस पर काम कर सकें। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर कब डायग्नोज होता है? जब वो एंजाइटी परसिस्टेंट हो, मतलब कंटिन्यूस हो और रुक ना रही हो, और उससे आपकी जो नॉर्मल डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब हो रही हो, आप अपनी नॉर्मल रूटीन पे फोकस ना कर पाएँ और अपनी नॉर्मल रूटीन जो है वो कैरी आउट ना कर सकें, तब ये एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। अब एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो बहुत कॉमन है, लेकिन इतना रिपोर्ट नहीं किया जाता जितना स्किज़ोफ्रेनिया या डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर रिपोर्ट किया जाता है। और ये ना सिर्फ बच्चों में और एडल्ट्स में होती है, बल्कि ये ओल्ड एज में भी एंजाइटी पाई जाती है। अब जो बहुत सारी रिसर्चेस के मुताबिक जो ओल्ड एज में फीमेल्स होती हैं उनको एंजाइटी ओल्ड एज के मेल से ज़्यादा होती है। अब एंजाइटी के जो सिम्टम्स हैं वो क्या है? अब इसमें आपकी जैसे बाकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में आपकी नींद और भूख डिस्टर्ब होती है, इसमें भी आपकी नींद और भूख डिस्टर्ब होती है, आपको बहुत सारे नेगेटिव ख्यालात आते हैं, आपका जो है आप फोकस नहीं किसी चीज़ पे कर सकते, आप बहुत ज़्यादा आपका जिस्म कांपता है, आपका दिल घबराता है, आपका दिल तेज़ तेज़ धड़कता है, फिर आपको नेगेटिव सोचें आती हैं, मनफी हर चीज़ से रिलेटेड मनफी सोच आती है, आपको ऐसे लगता है कि आप कुछ कर नहीं सकोगे। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक क्लाइंट मैंने देखा जो कि आए और वो बैठ भी नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें एंजाइटी हो रही थी, और कंटिन्यूसली अपने हाथ हिला रहे थे, अपनी बॉडी रोक कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं नहीं मैं नहीं बैठ सकता, मुझसे नहीं बैठा जाएगा, मुझे घबराहट हो रही है, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें अक्सर रिपोर्ट की जाती हैं एंजाइटी में। तो एंजाइटी के अब ये तो सिम्टम्स हो गए, लेकिन एंजाइटी जो है अब आपने नोट करना है कि आपको सिर्फ उन स्पेसिफिक चीज़ों पे होती है या उन स्पेसिफिक सिचुएशंस पे होती है और वो ख़त्म हो जाती है, या वो कंटिन्यूस रहती है। अगर तो वो फेज़ आते जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नॉर्मल एंजाइटी है। लेकिन अगर वो कंटिन्यूस रहे, ख़त्म ना हो और आपको आपकी डेली फंक्शनिंग में जो है डिस्टर्ब कर रही हो, तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। अब एंजाइटी बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, जैसे कि सोशल एंजाइटी, जिसमें आप बहुत सारे लोगों के सामने बैठने से या उनसे बात करने में घबराते हो। फिर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जिसमें ये होता है कि आप कोई स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड नहीं होता, आपको हर वक्त सोचें आती रहती हैं, हर वक्त आप परेशान रहते हो। फिर जो होती है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अलावा स्पेसिफिक एंजाइटी डिसऑर्डर होती है, वो स्पेसिफिक चीज़ों से रिलेटेड होती है। और जो होती है पैनिक अटैक्स में क्या डिफरेंट है कि जनरलाइज एंजाइटी या जो दूसरी एंजाइटी डिसऑर्डर है वो एक हर टाइम पे आपको एक ही जैसी रहेगी, लेकिन पैनिक अटैक में क्या होता है, एकदम आपकी सोच नेगेटिव होती है, एकदम आपके पसीने आना शुरू हो जाते हैं, आपका दिल घबराना शुरू हो जाता है और आप सांस नहीं ले पा रहे होते, आपको सांस उखड़ रही होती है। तो वो उसको पैनिक अटैक कहते हैं। और वो किसी एक सर्टन सिचुएशन से रिलेटेड कभी भी एकदम होता है, उसका कोई पीछे कोई कॉज या कोई वो स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती, वो बस एकदम कोई सोच आती है और आपको पैनिक अटैक हो जाता है। तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बताने का मकसद ये था ताकि आपको पता लग सके या आप जान सको कि एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या क्या होता है, सो आप अपने ऊपर नज़र रख सको और आप देख सको कि आपको नॉर्मल एंजाइटी है या एंजाइटी कुछ ज़्यादा हो रही है। और अगर आपको ज़्यादा एंजाइटी हो रही है जो कि आपकी डेली फंक्शनिंग डिस्टर्ब कर रही है, तो
इट्स ऑलवेज गुड कि आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प लें ताकि आप उस चीज़ से निकल सकें, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। अब इसके अलावा सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर भी होता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे बच्चे नए नए स्कूल जाते हैं या फिर कोई किसी अपने प्यारों से दूर जा रहा होता है या कहीं दूर है, तो वो उस टाइम पे आपका अलग होने की एंजाइटी होती है। तो इन सब चीज़ों पे आप ख्याल रखें, अपनी सोचों पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि सोचें ऐसी चीज़ें जिस पे सिर्फ आप जिनके बारे में जान सकते हो और आपको पता है वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं या कोई मसला हो रहा है, तो उन पे बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है आपने, अपने अपनी सोचें लिखते रहना है ताकि आपको पता चल सके कि कब जो है प्रॉब्लम है और कब नहीं प्रॉब्लम। तो जब भी कोई ऐसा एंजाइटी का मसला है तो डिस्कस करें किसी अपने साथ वालों से, और अगर उनको समझ ना आए तो फिर आप अपना किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास चले जाएं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।